दोस्तों, आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31,661 शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर क्या आज की अपडेट है। सबसे पहले बात करेंगे 31,661 भर्ती में जौनपुर, सीतापुर, कुशीनगर, कासगंज, महाराजगंज, बलिया, बदायूं एवं अन्य ऐसे ज़िले हैं जिनकी मेरिट में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। दोस्तों इन ज़िलों की मेरिट सूची में भी एक बार बदलाव होगा। यह कैसे होगा हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इस ज़िले में क्या मेरिट रहेगी। मेरिट रैंक जो पहले जारी हुई थी वह प्रदेश स्तर की थी, लेकिन अब जो जारी होगी आज या कल में वह एक कैटेगरी वाइज होगी, प्लस डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मेरिट जारी होगी। माने आपका ज़िले में कितना रैंक है और आपका कैटेगरी में कितना रैंक है, इस हिसाब से मेरिट जारी होगी। लेकिन मेरिट तो जारी हो जाएगी, लेकिन मेरिट के साथ साथ रैंक में जो आपकी पहले की रैंक थी, अब वर्तमान जो रैंक जारी होगी उसमें काफ़ी बड़ा फेरबदलाव होगा। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 31,661 भर्ती के पदों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 7 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया का आदेश दिया गया था। लेकिन आज 7 दिन बीतने के बाद छोड़ दीजिए, आज उसको 2 हफ्ते बीतने के करीब हो रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में बोला जाता है लेकिन किया नहीं जाता है। अभ्यर्थियों के साथ खेला जाता है लेकिन उनका रोजगार नहीं दिया जाता है। उनको आयोग के चक्कर, कोर्ट के चक्कर लगा के परेशान कर दिया जाता है। उम्मीद में बैठे रहते हैं कि अब फैसला आएगा आयोग से, अब फैसला आएगा कोर्ट से, लेकिन फैसला आता है सिर्फ वेट का। इंतज़ार करो और रोज़गार का इंतज़ार करो, बेरोज़गार होते रहो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का अगर आर्डर आ गया होता तो इतनी किचकिच ना होती। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं आया है तो कितने लोग बताइए इसमें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाता तो शायद भर्ती प्रक्रिया 67,867 पदों पर हो जाती। लेकिन अब ना होने के कारण, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ना आने के कारण अब भर्ती प्रक्रिया 31,661 पदों पर हो रही है। काफ़ी या एक बताइए कितने लोग इसमें भर्ती प्रक्रिया से, काफ़ी लगभग 30,000 क्या 39,000 लोग भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जा रहे हैं लगभग, जो भी बाहर हो रहे हैं। लेकिन इतने लोग तो भर्ती प्रक्रिया से तो बाहर हो गए। बताइए, अब जो सीटें रखी गई सिर्फ शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई भी चीज़ बहुत देरी से शुरू होती है और अंत तक देरी होती रहती है। अगर नुकसान होता है तो सिर्फ युवा रोजगार का, युवा बेरोजगारों का। बेरोजगार रहते हैं, आयोग के चक्कर, कोर्ट के चक्कर लगाते थक जाते हैं। सिर्फ इसी उम्मीद में रहते हैं कि कल कोई फैसला आएगा। कल बीत जाता है, नरसों बीत जाता है, बीतते बीतते 2 साल बीत गई 69,000 शिक्षक भर्ती के। दोस्तों, हम बात करेंगे 31,000 शिक्षक भर्ती में क्या बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। जैसा कि दोस्त आप जान रहे हैं, हम चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी जौनपुर ज़िले की ही ले लें। जौनपुर में मान लीजिए 2270 पुरानी सीट थी। ठीक दोस्तों, अब नई सीट जो है 1228 है। अब इन्हीं दोनों के बीच में हम कैलकुलेशन करेंगे क्या मेरिट में फेरबदल होगा। जैसे कि दोस्त जान रहे हैं कि आप लोग, जौनपुर में जब जारी हुई थी मेरिट सूची तो 2270 पदों के सापेक्ष जारी हुई थी। ठीक, अब जबकि 45.88 के हिसाब से 45.88 के हिसाब से अब वहाँ पर 1228 सीटें आ रही हैं। लेकिन जब ध्यान दीजिएगा, जब उस समय सूची जारी की गई थी, मेरिट सूची, तब 2270 लोग थे वहाँ पर। यानी किसी का रैंक 2000 रहा होगा, तो किसी का 2225 रहा होगा, किसी का 2200 कुछ रहा होगा। यानी जो भी रहे होंगे, मतलब 2270 के आसपास जितनी सीटें थी उतनी रैंक रही होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब 1228 सीटें हैं। अब कितनी सीटें हैं? 1228 सीटें हैं दोस्त। अब जो मेरिट सूची जारी होगी वह 1228 सीटों के सापेक्ष जारी होगी। कितने लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं आप गलत बता रहे हैं। भाई कैसे मैं गलत बता रहा हूँ, बता दीजिए आप। जब अब 1228 सीटों हैं, 1228 सीट के ही तो सापेक्ष मेरिट सूची जारी होगी दोस्त, ना कि 2270 पुरानी जो सूची थी। उस समय मान लीजिए उनकी रैंक रही होगी 2000 रही होगी 2270 सीटों के सापेक्ष। अब जबकि 2228 है तो उसी के हिसाब से तो मेरिट बनेगी। 2228 मेरिट के ऊपर 2228 जो मतलब सीट है उसके ऊपर तो मेरिट जानी नहीं है। मान लीजिए किसी लड़के की उस समय, किसी अभ्यर्थी की उस समय 2270 या 2225 मान ले रहे हैं मेरिट है, 2270 सीट थी। अब तो 2270 सीट 2225 से मेरिट तो अब 2228 सीट के सापेक्ष तो जानी नहीं है। यही तो मैं समझा रहा हूँ 3 दिन की वीडियो में, लेकिन लोग कमेंट कर रहे हैं आप गलत बता रहे हो। यही मैटर है, इसीलिए हम कह रहे हैं जो नई सूची जारी हो जाएगी आज या कल में, उसमें नई सीटें, नई मेरिट आएगी। क्योंकि जो चाहे, और सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें जनरल वालों को होगा। नुकसान किसको होगा? जनरल वालों को होगा। क्योंकि ऊपर से तो जो जनरल कैटेगरी के हैं, मान लीजिए
उस समय वहाँ पर सीटें जो 2270 थी समथिंग, मान लीजिए उसमें सीट 1100 रही होगी कुछ जनरल की, ठीक, 11 दूनी 22, 1135 सीट रही होगी। लेकिन अब दोस्त 1228 सीटों में 50% निकाला जाए तो 614 सीट आ रही है। उस समय 1135 सीट रही होगी जब 69,000 शिक्षक भर्ती का निकला था। अब आप ये बताइए, 6 जनरल वालों का नुकसान किसका हो रहा है इसमें जनरल वाले तो ही बाहर हो जाएंगे। इसमें इन्हीं लोगों को तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो एक रैंक से लेकर 1135 रैंक तक जनरल रहे होंगे, ठीक। इसके बाद ओबीसी, एसटी, एससी तमाम लोग रहे होंगे। लेकिन अब इन लोगों का चयन 614 सीटों पर तो होना ही ओबीसी जनरल का, इसी में प्रक्रिया में से ये लोग बाहर हो जा रहे हैं। यानी कुल मिला के जनरल कैटेगरी लोगों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और नुकसान ओबीसी एससी का किस प्रकार हो रहा है वो भी हम बता दें, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने डाटा मांगा था कि आप कैटेगरी वाइज रैंक जारी करिए, आप प्रदेश स्तर की मेरिट ना जारी करिए और कितना गुणांक पर सिलेक्शन कर रहे हैं ये जारी कर दी। इसीलिए ओबीसी एससी कैटेगरी को लग रहा था कि उनकी सीटों का नुकसान हो रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्टे लगाया, और एक तरफ से सही भी लगाया था कि जब आप किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे हैं तो स्टे लगा देना ही उचित है। आप क्लियर करिए, अगर आप सही हैं तो भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से भरिए। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो एक सिंपल से कासगंज का ले लेते हैं दोस्तों। पहले वहाँ पर 1110 सीट थी, ठीक। तो अगर 1110 सीट थी तो यहाँ 510 सीट जनरल की हो गई। लेकिन अब जब 45.88 के हिसाब से अब यहाँ पर भरी जा रही 463 सीट, ठीक। यहाँ पर 463 सीट भरी जा रही है, यानी इतने सीट का तो जनरल का नुकसान हुआ। फिर कुछ उसमें ओबीसी का नुकसान हुआ, एससी का नुकसान हुआ, एसटी का नुकसान हुआ, यानी सब तरफ से सीटों का नुकसान हो रहा है। दोस्तों हम यह समझाना चाह रहे हैं, मान लीजिए जिनकी मेरिट मतलब मेरिट जो रही होगी उस समय की मेरिट 67,867 पदों के सापेक्ष आपकी ज़िले की मेरिट बनी थी, जिस ज़िले में उसमें वर्तमान सीटें थी। अब जबकि सीटें कम हो गई हैं तो आपकी मेरिट भी घटेगी दोस्त। किसी की मेरिट घटेगी तो किसी की बढ़ेगी, या तो मेरिट सूची आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं मेरी रैंक कितनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इतनी है, ठीक है मैं मान रहा हूँ दोनों मेरिट में बदलाव होगा, आप यह समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपकी सीटें भी कम हो रही हैं तो ऑटोमेटिक या आप अनुमान लगा सकते हैं, तो अगर सीटें कम हो रही हैं तो अभ्यर्थी कम होंगे तो मेरिट घटेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, अभी आप लोग परेशान ना होइए, नई मेरिट सूची आ जाएगी तब आप लोग अच्छी तरह से अनुमान लगा पाएंगे कि क्या किस हिसाब से सीट हो रही है, किस हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है, क्या गुणांक कितना बन रहा है। क्योंकि अभी आरक्षण के जो आज के पेपर में दिया गया है कि आयोग के द्वारा गुणांक भी दिया जाएगा, और कैटेगरी वाइज भी गुणांक होगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मेरिट होगी। यानी आप लोग अच्छी तरह से आकलन कर सकते हैं कि क्या सिलेक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस दोस्तों यही वीडियो के माध्यम से हम समझाना चाहते थे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लें, ताकि वहां पर आपको शिक्षक भर्ती की अपडेट की सारी चीज़ें वहां पर आपको अवेलेबल मिलेगी।